हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर सीरीज जहां पे हम कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। पिछली बार हम बना चुके थे यूजर ऑथेंटिकेशन, जहां पे हमने एडमिन को लॉगिन कराने का तरीका देखा, कैसे हम ऑथगार्ड का यूज करके एडमिन को लॉगिन करा रहे हैं, कैसे हम लॉगिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लॉग आउट, और एक छोटा सा हमने मेन्यू बनाया था। आज हम देखने वाले हैं कैटेगरी का क्रड, जहां पे हम कैटेगरी के लिए एक स्कीमा बनाएंगे डेटाबेस में, जहां पे हम फील्ड डिसाइड करेंगे कि कैटेगरी में कौन से फील्ड होने चाहिए। और हम कैटेगरी में यूज करने वाले हैं सब कैटेगरीज का भी कॉन्सेप्ट, इसलिए हम कैटेगरी में पेरेंट आईडी का भी फील्ड डालेंगे। उसके बाद हम कैटेगरीज में कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज डाल के डेटा टेबल का यूज करेंगे। डेटा टेबल यूज होता है लिस्ट को रेंडर करने के लिए, जिससे हमारा लिस्ट इजीली रेंडर हो जाता है और सॉर्टिंग वगैरह की फंक्शनलिटी मिल जाती है डिफॉल्ट। हम रिएक्ट डेटा टेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी का यूज करके डेटा टेबल रेंडर करेंगे, जहां पे हमारी कैटेगरी लिस्ट को रेंडर करेंगे। इसके बाद हमें कैटेगरी को ऐड अपडेट के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कर देता हूं मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट, और ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने पिछली बार बनाया था डैशबोर्ड, कैटेगरी और प्रोडक्ट का पेज, जिसमें हमने नेविगेशन लगाया था और लॉग आउट का भी और लॉगिन का भी फंक्शनलिटी बनाया था। आज हमें जो बनाना है वो है एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, जिस कलेक्शन में हम कैटेगरीज की लिस्ट स्टोर करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज हम बनाते हैं टाइटल, जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। दूसरी चीज यहाँ पे हम बनाएंगे पेरेंट आईडी। अब पेरेंट आईडी क्यों होगा? क्योंकि हमें कैटेगरी और सब कैटेगरी इन दोनों चीजों के साथ खेलना है। तीसरी चीज हमें चाहिए होगी यहाँ पे इमेज यूआरएल, ठीक है, जहाँ पे हम कैटेगरी के रिलेटेड इमेज स्टोर करेंगे। ये तीनों चीजों से हमारा कलेक्शन बन जाएगा, और हमें इसकी परमिशन रखनी है कि एडमिन ओनली, सिर्फ एडमिन ही इसको एक्सेस कर पाए, क्योंकि इस चीज को हम पब्लिक नहीं करने वाले। तो हमारा कलेक्शन बन के स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे कुछ रिकॉर्ड्स। यहाँ पे मैं इमेज का यूआरएल कहीं से उठा के डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने 3 रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, जिसमें एक पहली कैटेगरी है फुटवेयर, दूसरी कैटेगरी है मेंस फुटवेयर और विमेंस फुटवेयर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा फुटवेयर एक कैटेगरी हो गई और बाकी 2 हो गई सब कैटेगरीज। अब हम जाएंगे कैटेगरी के लिए एक पेज बनाएंगे। मैंने यहाँ पे पॉकेट बेस का लोकल सर्वर चालू किया हुआ है, इसलिए मैं इसका यूआरएल बदल के लोकल होस्ट वाला यूआरएल डाल दूंगा। अभी मुझे यहाँ पे करना है यूज क्वेरी, जिसका यूज करके मैं एपीआई का कॉल करूंगा और वहां से कैटेगरी लिस्ट लेके आऊंगा। लेकिन हमारे पास कैटेगरीज की लिस्ट लाने का कोई भी एपीआई फंक्शन नहीं है, तो हम बनाएंगे गेट कैटेगरी लिस्ट का एपीआई फंक्शन, जहां पे हमें ऊपर से कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, जो कॉन्टेक्स्ट हमने पिछली बार बनाया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें डीबी मिलेगा, जिसका यूज करके हम डेटाबेस से क्वेरी करते हैं। डीबी में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे डीबी डॉट कलेक्शन, उसमें कैटेगरी कलेक्शन जो हमने अभी अभी बनाया हुआ है को उसका नेम डालेंगे, और वहां से हम करेंगे गेट फुल लिस्ट। इससे क्या होगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जो कि हमें फुल लिस्ट हर बार नहीं चाहिए होगी। फिलहाल हम फुल लिस्ट के साथ चल लेते हैं, क्योंकि हमें जब पेजिनेशन वगैरह करना होगा तो फुल लिस्ट वाला चीज काम नहीं आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने फंक्शन बनाया है, उसको फंक्शन की लिस्ट के स्विच केस में डालना है हमें, ताकि हमारा फंक्शन एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। ये मैंने स्विच केस में डाल दिया, और इसको अब कॉल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एपीआई सर्विस यूज करेंगे। डॉट कॉल एफएन करेंगे, उसमें फंक्शन का नाम लिख देंगे, और उसके रिजल्ट में हमें उस फंक्शन की चीजें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ जो डेटा आया है उस डेटा को। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो हम लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन के बाद कैटेगरी का पेज आ गया, और यहाँ पे आप देखेंगे कंसोल में तो आपको लिस्ट दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट को एक अच्छे से डेटा टेबल में स्टोर करना है। डेटा टेबल हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि डेटा टेबल का यूज करेंगे तो हमें लिस्ट को रेंडर करने में आसानी रहती है। इसके लिए हम यूज करेंगे रिएक्ट डेटा टेबल कंपोनेंट, जिसका एनपीएम पेज है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका डॉक्यूमेंटेशन, जहां से हम इसका एक सैंपल उठाएंगे। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। इंस्टॉलेशन होता है तब तक हम देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है। आपको कॉलम्स की एक लिस्ट देनी है और डेटा की लिस्ट देनी है। डेटा आप दे देंगे और डिफाइन करेंगे कौन कौन सी कॉलम आपको रेंडर करानी है, वो कॉलम रेंडर कर देगा। तो हम यहाँ पे डेटा टेबल डिफाइन करते हैं, इसको कॉलम्स की लिस्ट दे देंगे, जिसमें एक एरे जाएगा,
हमें यहाँ पे टाइटल की कॉलम चाहिए। ठीक है, टाइटल की कॉलम को रेंडर करने के लिए ये जो सिलेक्टर है उसमें से हमें चूज करना है कि वैल्यू कहाँ से मिलेगी। इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई। अब हम डेटा देंगे इसको, डेटा जो हमें ऑलरेडी क्वेरी में से मिला हुआ है। ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये फुल डेटा है। इसकी जगह हमें पेजिनेशन वगैरह भी रेंडर करना होगा, तो हम इस डेटा को लाएंगे पेजिनेशन वाले एपीआई से। गेट लिस्ट, जहां पे पेज नंबर और पेज साइज वगैरह का ऑप्शन दे सकते हैं, हम फिलहाल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गेट लिस्ट ला रहे हैं। इससे क्या होगा ना, हमें डेटा जो मिलेगा वो आइटम्स वाला डेटा मिलेगा, जिसमें हमें पता लगा कि पेज नंबर क्या है, पेज साइज क्या है। तो अब हम इसको सीधा सीधा डेटा नहीं दे सकते हैं, डेटा डॉट आइटम्स देना पड़ेगा। दूसरा फील्ड हमें यहाँ पे चाहिए। हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई ये जो कैटेगरी दिख रही है वो चाइल्ड कैटेगरी है या पेरेंट कैटेगरी है। वो डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे सेल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सेल फंक्शन में हम कस्टम कुछ भी रेंडर करना चाहें तो वो रेंडर कर सकते हैं। पहले हमने अभी तक इसकी टाइप नहीं बनाई है, क्या हमारी कैटेगरी की टाइप क्या होगी। तो टाइप्स वाले फोल्डर में जाके एक फाइल बनाते हैं जहां पे हम अपना आई कैटेगरी इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस के अंदर वही सारे फील्ड रखेंगे जो हमारे डेटाबेस के पास हैं। तो हम यहाँ पे एक इमेज का भी कॉलम ले लेंगे जो रेंडर करेंगे, और उसमें हम IMG रेंडर कर देंगे। अगर इमेज नहीं है तो हम नल रिटर्न कर देंगे, वरना फिर हम इमेज रिटर्न करेंगे। और जब हम इमेज देखेंगे तो बड़ी बड़ी इमेज दिख रही है, बड़ी बड़ी इमेज नहीं दिखनी चाहिए। इसकी जगह हमें क्या दिखना चाहिए, साइज, छोटी साइज की इमेज दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दे देंगे इनको, जिससे उसकी विड्थ लिमिट हो जाए। इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे थोड़ा सा, ताकि इमेज हमारा, थोड़ा सा नहीं मतलब 100% दे देंगे, ताकि इमेज हमारा हो जाए पूरी तरह से गोल। ये बिना रेडियस के ही सही लग रहा था, तो हम रेडियस निकाल देंगे और इमेज को कर देंगे फिर से थोड़ा सा छोटा। अब यहाँ पे टाइटल दिख रहा है लेकिन इस चाइल्ड रेंडर नहीं हुआ है, तो इस चाइल्ड को रेंडर करने के लिए हमें यहाँ पे सेल करना होगा, और सेल में हम डिसीजन लेंगे कि चाइल्ड है तो यस या नो। ये डिसीजन हम लेंगे पेरेंट आईडी का यूज करके। अगर पेरेंट आईडी अवेलेबल है तो वो चाइल्ड है, अगर पेरेंट आईडी नहीं है इसका मतलब वो पेरेंट है। ये हमने रेंडर कर दिया, और आप देख सकते हैं सबसे पहला फुटवेयर है वो चाइल्ड नहीं है, बाकी के दो चाइल्ड हैं। कैटेगरी के पेज को हम कैटेगरीज के फोल्डर में डाल देते हैं, ताकि वहां पे हमें और भी पेज बनाने हैं। जो कैटेगरी ऐड अपडेट करने का फॉर्म बनाना होगा वो भी हम वहां पे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें डायलॉग ओपन कराने के लिए ओपन और सेट ओपन, मतलब ये वाला भी एक स्टेट रखना पड़ेगा। जैसे ही हम ये बात करते हैं कि भाई कैटेगरी का फॉर्म बनाएंगे, तो कैटेगरी के फॉर्म में हमें वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी, जिसके लिए हमें करंट वैल्यू वाला एक स्टेट बनाना पड़ेगा। उस स्टेट को हम यूज करेंगे ओपन कराने के लिए डायलॉग। फिर हम नीचे एमयूआई का डायलॉग रेंडर करेंगे, जिसमें ओपन को एज ओपन देंगे, और डायलॉग टाइटल में लिख देंगे जो भी इसका टाइटल है, बेस्ड ऑन कंडीशन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बटन ऐड कर रहे हैं जिसमें ऐड है। ऐड के बटन पे हमें क्या करना है, डायलॉग ओपन कराना है, डायलॉग का ऑन क्लोज दे देंगे, और यहाँ पे डायलॉग के अंदर भी हमें एक क्लोज का बटन डालना पड़ेगा। तो वो क्लोज का बटन डालेंगे हम फ्लेक्स का यूज करके, और वहां पे आइकन बटन रख देंगे जिसमें क्लोज आइकन का यूज करेंगे हम। तो डायलॉग बन गया हमारे पास, इसका क्लोज बटन आ गया है। अब हम इसको देखेंगे कि भाई ओपन क्लोज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये डायलॉग बहुत छोटा खुल रहा है, तो इसको दे देंगे हम मिन हाइट मिन विड्थ। डायलॉग के अंदर हम लेके आएंगे कैटेगरी की डिटेल। कैटेगरी की डिटेल लाने के लिए भी हमें एक एपीआई बनाना पड़ेगा, जो कि हम एक फंक्शन बनाएंगे पहले गेट कैटेगरी डिटेल्स का, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा हमें। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम डीबी के यूज करके गेट डिटेल करेंगे। गेट वन का यूज करके हम इसकी डिटेल ला सकते हैं। इसको हम एपीआई की लिस्ट में फंक्शन को डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल करके कैटेगरी की डिटेल लेके आएंगे। वो डिटेल हम क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे जो फॉर्म बनाएंगे उस फॉर्म में डिफॉल्ट वैल्यू में वो डिटेल डाल पाए हम, फिर एडिट या अपडेट दोनों में से कुछ भी चीज कर पाए। हम यहाँ पे डेटा टेबल में क्या चाहिए, डेटा टेबल में हमें यहाँ पे एक ऐड
या फिर एडिट का जो बटन, ऐड का बटन तो ऊपर डाल दिया हमने डेटा टेबल में, एडिट का बटन भी डालना है। तो उसके लिए हम एक्शन का एक सेल बनाएंगे। एक्शन के सेल के अंदर हम आइकन बटन रखेंगे, जिसमें एडिट का बटन रखा, वैसे ही एक डिलीट का बटन भी रखेंगे। डिलीट का कलर हम रेड कर देंगे। एडिट की ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, सेट ओपन कर देंगे ट्रू, और जो करंट वैल्यू है उसके अंदर आईडी डाल देंगे। अंदर हम बनाएंगे फॉर्म, जिसमें हम फॉर्मिक का यूज कर रहे हैं, तो हम करेंगे यहाँ पे यूज फॉर्मिक, और उसको इनिशियल वैल्यूज में प्रोवाइड करेंगे जो वैल्यूज हम ऊपर से लाए हैं। यहाँ पे हम ऑन सबमिट फंक्शन डिफाइन कर देंगे, जो फंक्शन कॉल होगा जब भी हमारा डेटा सबमिट हुआ। अब यहाँ पे हमें तीन चीजें चाहिए जो कि डिफॉल्ट में जा रही हैं। अंदर हमें यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, तो उस फॉर्म के पहले हम सिर्फ बना लेते हैं एक टेक्स्ट फील्ड, जिस टेक्स्ट फील्ड के लिए हम जो फील्ड है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसका टाइटल वगैरह दे देंगे, और इसके साथ हमारा टेक्स्ट फील्ड बन जाएगा, जहाँ पे हम टाइटल एडिट कर पाएंगे। हमने ऑलरेडी पिछली बार टेक्स्ट फील्ड बनाया हुआ था लॉगिन के फॉर्म में, उनमें वहीं से चीजें कॉपी करके यहाँ डाली है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे डेटा आता है, कहाँ से डेटा आता है, एपीआई से, कि भाई ये जो इसका डिफॉल्ट डेटा है, फॉर्मिक डॉट रीसेट फॉर्म करेंगे, ताकि हमारा जो फॉर्म है उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाए। ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ हमारा फॉर्म हो गया रीसेट। अगर मैं फॉर्म खोलता हूँ फिर से, तो अब उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज रेंडर होके आती है।